कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सुधीर शर्मा कोविड-19 के दौरान उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने धर्मशाला में स्थित अपने घर को ही कोविड सेंटर बनाने की दरख्वास्त सरकार से की और उसके बाद प्रदेश भर से बहुत से लोग और नेताओं ने भी सुधीर शर्मा के इस प्रयास की सराहना की। सुधीर शर्मा की पहल के बाद लोगों ने भी अपने खाली पड़े घरों को सरकार को कोविड-19 सेंटर के रूप में देने की पेशकश की। इतना ही नहीं, 24 घंटे उन्होंने अपने घर में ही लंगर तक कोविड-19 के दौरान लगा दिया, जहां पर जरूरतमंद लोगों को खाना तो दिया गया, उसके साथ ही कोविड-19 के दौरान लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया गया। अब हिमाचल सरकार ने स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया है और स्कूलों को खोलने की स्थिति में अब बच्चों को किस तरह से कोरोना से बचाना चाहिए, किस तरह से नियम फॉलो होने चाहिए और कैसे सामाजिक दूरी एक दूसरे से रखनी है और इसके साथ ही किस तरह से उन्हें सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है और कैसे पास का प्रयोग करना है, इन सभी बातों को लेकर अब सुधीर शर्मा ने पूरे प्रदेश में एक नई पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्होंने शक्ति किट को धर्मशाला में हर स्कूल जाने वाले बच्चों को आवंटित करना शुरू किया है। कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा के ये प्रयास राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना से छोटे बच्चों को बचाने के लिए सफल और जरूरी माने जा सकते हैं। सुधीर शर्मा के इन प्रयासों को देखकर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को भी इस तरह की शक्ति किटों का आवंटन पूरे प्रदेश में बच्चों को जागरूक करने के लिए करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तो नहीं किया, पर कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने जरूर राजनीति से ऊपर उठकर किट का आवंटन शुरू किया है। बच्चों को कोरोना से किस तरह से बचाना है उसके लिए बाकायदा एक अपील, उसके साथ ही बच्चों के लिए टॉफी और कोविड-19 की लड़ाई लड़ने का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। धर्मशाला की बात करें तो स्थानीय लोग सुधीर शर्मा को राजनेता के रूप में तो जानते ही थे, लेकिन अब एक सेवक या समाज सेवक के रूप में भी बड़े स्तर पर सुधीर शर्मा अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इसको लेकर जब सुधीर शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे हमारा भविष्य है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना हर उस देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है जो समाज में कुछ करने में सक्षम है।